अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण और अब मामला पहुंचा हाईकोर्ट। क्या भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या नॉन गेस्ट उम्मीदवारों का हक मारा जाएगा या सरकार का फैसला टिक पाएगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेबाक बात। अतिथि शिक्षकों को हाल ही में मिले 50% आरक्षण को एमपी हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ हुआ और उसके क्या मायने हैं, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अब तक यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले जरूर कर ले। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हाल ही में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण मिलेगा। ये वही फैसला है जिसकी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 सितंबर 2023 को महापंचायत में की थी। महापंचायत की घोषणाओं को पूरा करवाने के लिए अतिथि शिक्षक लंबे समय से संघर्ष कर रहे और अपनी मांगों को लेकर भोपाल में प्रशासन की लाठी तक खा चुके हैं। जैसे तैसे सरकार ने 27 दिसंबर 2024 को अतिथि शिक्षकों का आरक्षण 25% से बढ़ाकर 50% किया, लेकिन अब इस फैसले को ही एमपी हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में साफ कहा कि अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण देना पूरी भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से तर्क दिया गया कि कई बार प्रिंसिपल या नेता अपने खास लोगों को अतिथि शिक्षक के रूप में स्कूलों में नियुक्त करवा लेते हैं, यानी अतिथि शिक्षकों की भर्ती में भर्ती नियमों का पालन नहीं होता। ऐसे में अतिथि शिक्षकों का 50% आरक्षण भर्ती परीक्षा देने वाले नॉन गेस्ट सामान्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच में इस केस की सुनवाई हुई, जहां राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता ब्रह्मदत्त सिंह ने कहा कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती पूरी तरह से नियमों के तहत होती है और इसमें कहीं कोई धांधली नहीं होती और ना ही इसकी कोई गुंजाइश है। दोस्तों, इस मामले में एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड को भी पार्टी बनाया गया था, क्योंकि भर्ती परीक्षा वही करवाता है, लेकिन कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी की ओर से कोर्ट में कोई पेश नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने ईएसबी को नोटिस जारी कर दिया है और 1 हफ्ते में व्यवस्था बनाने को जवाब देने को कहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि स्कूल शिक्षा विभाग, ट्राइबल डिपार्टमेंट और लोक शिक्षा संचालनालय यानी डीपीआई को 4 हफ्तों में जवाब देना होगा। अगर कोई अतिरिक्त जवाब आता है तो उसके बाद 2 हफ्ते के भीतर उसे दाखिल करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, कोर्ट ने आदेश दिया कि 50% आरक्षण का जो आदेश 27 दिसंबर 2024 को जारी हुआ था, उसके तहत की गई कोई भी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम होगी। अब इसका मतलब क्या है सब्जेक्ट टू आउटकम? दोस्तों, जब हाईकोर्ट कोई भर्ती या फैसला सब्जेक्ट टू द आउटकम करता है तो इसका मतलब होता है कि इस केस को लेकर जो भी अंतिम फैसला होगा वह भर्ती पर लागू होगा। मतलब यदि हाईकोर्ट का डिसीजन अतिथि शिक्षकों के फेवर में आ रहा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि फैसला आरक्षण के खिलाफ गया तो दिक्कत हो सकती है। अतिथियों के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि अतिथियों को मिले 50% आरक्षण पर कोर्ट ने किसी तरह का कोई स्टे नहीं दिया है। मतलब जब तक कोई निर्देश कोर्ट की तरफ से नहीं आता तब तक नई भर्तियां अतिथि शिक्षकों के 50% रिजर्वेशन के हिसाब से ही होंगी। लेकिन अगर बाद में हाईकोर्ट यह फैसला देता है कि अतिथियों को मिला 50% आरक्षण गलत था, तो इस आरक्षण के दम पर जो उम्मीदवार भर्ती हो चुके उनकी नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है। हालांकि ये खतरा अतिथियों को मिले अतिरिक्त 25% आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को ही होगा, क्योंकि अतिथि शिक्षकों को पहले से ही मिल रहे 25% आरक्षण को कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त जो 25% आरक्षण बढ़ा दिया गया है, चुनौती सिर्फ उसे दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार अपने फैसले को कोर्ट में डिफेंड कर पाएगी? क्या हाईकोर्ट 25% आरक्षण को रद्द कर देगा? क्या नॉन गेस्ट सामान्य उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी?
यह मामला अब बेहद गंभीर मोड़ पर है। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी और हम आपको इसकी हर अपडेट देंगे। इस बीच एक अतिथि शिक्षक ने हमें कृष्ण बिहारी नूर जी की कविता भेजी है, जिसकी लाइनें मैं यहां आपको पढ़कर सुनाता हूं। अतिथि शिक्षक से बड़ी सजा ही नहीं और जुर्म क्या है किसी को पता ही नहीं। अतिथि शिक्षक से बड़ी कोई सजा ही नहीं और जुर्म क्या है किसी को पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया है अतिथि, अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। बर्बाद होना ही अतिथि की मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। मामा अब बता कहाँ जाए तेरे द्वारा शोषित अतिथि, कोई ठाव ठिकाना अब रहा ही नहीं। जो मामा सारे फसाद की जड़ है उसका कोई अता पता ही नहीं। कैसे अवतार कैसे पैगंबर, ऐसा लगता है अतिथियों का कोई खुदा ही नहीं। कयामत तलक अतिथि की शोषण गाथा जिंदा रहेगी। कितना क्या क्या सहा पर कुछ कहा ही नहीं। अतिथि शिक्षकों से बड़ी सजा ही नहीं और जुर्म क्या है किसी को पता ही नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है 50% आरक्षण सही है या गलत? नीचे कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।